अजीब सी ड्रेस पहनी हुई, ये तो साइड से फटी हुई। आपको ये ड्रेस फटी हुई लगती है, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये स्टाइलिश है। अगर आज आपको फर्स्ट प्राइज मिल जाए तो आप क्या करेंगे? जी मैं लौटा दूंगी और बोलूंगी कि मुझे सेकंड प्राइज दीजिए, क्योंकि सेकंड प्राइज में 25,000 रुपये मिलेंगे ना, और उस 25,000 से हमारे प्रियंका और शाइनी की आपके स्कूल में एडमिशन हो जाएगी। एडमिशन के लिए स्कूल में डोनेशन देना होगा। कितना? 25,000 एक बच्चे की। वाह, ये पहली कंटेस्टेंट है जो अपने से पहले अपनों के लिए सोचती है। लगता है इस बार आपका टाइटल गया। अभी तो टैलेंट राउंड बाकी है। कपड़े तो उन्होंने कैसे भी रिपेयर कर लिए, लेकिन टैलेंट को कैसे रिपेयर करेंगे? बशर्ते तुम उनका टैलेंट खराब कर पाओगी तो। अब टैलेंट राउंड के रिजल्ट आ चुके हैं। जो महिलाएं अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हुई हैं, उनके नाम हैं हीरू कपूर, कामिनी सचदेव, रश्मि शर्मा, और सोनी कपूर। अब टैलेंट राउंड की तैयारी के लिए सबको एक दिन का वक्त दिया जा रहा है। सो डू योर बेस्ट। सोनी जी पूरी तैयारी करके आइएगा, आप बहुत अच्छा कर रही है, शायद फर्स्ट प्राइज आपको भी मिल सकता है। लेकिन मुझे तो चुप, शाइनी और प्रियंका हम तैयारी करवा लेंगे। ओह क्या बात है, क्या गाती है तू, वाह जी वाह, मजा आ गया। ले, ये क्या वावा लगा रखे देवर जी, ये जीतने की नहीं हारने की प्रैक्टिस कर रही है। और ये जेंट्स की आवाज में क्यों? ओए पैरवी, जरा सोचो, वो एक लेडीज की आवाज में गाना गाती है और जेंट्स की आवाज में गाना गाता है, तो इसमें टैलेंट की बात क्या है? वो पैरवी, टैलेंट तो तब है जब एक लेडीज जेंट की आवाज में गाना गाए। चल गा। बशर्ते कि गाय की तरह रंभाए नहीं। हम दोनों तो पहले ही बाहर हो चुके हैं कॉन्टेस्ट से, बचे तुम दोनों और ये महारानी, ये तो इसको सीरियसली ले ही नहीं रही है। और बच्ची सोनी, पता नहीं क्या करेगी वो। फिक्र मत करो पर जाई, बल्ली पढ़ाते से स्टोरी सिखा रहे हैं रोमियो जूलियट की। और कुछ नहीं सीखना उसने और ना ही जीतना है। ओहो, अब आप ऐसे नाराज मत हो, अब बेचारी मायूस हो जाएगी। वो मायूस तो मैं हो गया हूँ। ये पिछले 3 घंटे से पूरी स्टोरी की एक लाइन 20-20 बार रटवा चुका हूँ, और रोमिला के तोते को पूरी स्टोरी डायलॉग वर्जन के साथ याद हो गई है। इसको अभी तक टाइटल ही क्लियर नहीं हुआ। नहीं पर जय जी, ऐसा नहीं है, मैं सुनाती हूँ और धर्म ने भी मेरी हेल्प की है। हाँ बाजी, और यही तो प्रॉब्लम है, धर्म ने जिसकी एक बार हेल्प कर दी वो तो पूरी जिंदगी हेल्पलेस हो जाता है। अच्छी खासी इंग्लिश स्टोरी है, उसको पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। बल्ली पाजी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? चल सोनी इधर याद क्या याद किया, सुना इधर। चलो चल, शाबाश। मैं सुनाती हूँ जी। हाँ, रोमियो और जूलियट। देखा अभी तक टाइटल में ही प्रॉब्लम है। कितनी बार सिखाया इसे कि जूलियट जूलियट जूलियट, रोमियो और जूलियट। आगे बोल। तू आगे सुना सोनी। रोमियो एक मस्त रापचिक छेला था और जूलियट एक सोनी कुड़ी। रोमियो की चायजी में और जूलियट के बाऊजी में पंगा था। देखा कैसे बोल रही है ये। नहीं वीर जी, मैं तो लफड़ा बोल रही थी, लेकिन धर्म ने कहा पंगा। हाँ पाजी, लफड़ा तो रोमियो और जूलियट के बीच में था ना। बल्ली पाजी, ओहो सोनी तू सुनाना, तूने क्या याद किया? आगे। हाँ, जूलियट की परजाई
एक नंबर की खसमानो खानी थी। पर जाई अगर मैं होती ना तो एक रात का रख के। ये क्या है? हाँ, चाई जी, बाऊ जी, लफड़ा, पंगा, रापचिक, रपटा, खसमानुखा। ये क्या हिंदी, पंजाबी और बम्बईया लैंग्वेज की खिचड़ी पका दी? जबकि कहानी इंग्लिश है और ये ऐसे भी नहीं सुना पाती है। बोल आगे बोल। हाँ, और आगे भूल गई। हाँ? अब हम क्या करेंगे? मैं इसे गाना सिखा देती हूँ। और तू खुद गाना भूल जाएगी। और पूछ इससे, कल बिल्डिंग के सेक्रेटरी 10 लोगों के साथ आए थे, क्यों आए थे? है क्यों? बता, बोल बोल। जी, वो मैं गाना गा रही थी और उन सबको गलतफहमी होगी कि रेनोवेशन का काम चल रहा है, बंद करवाने आए थे। और गलतफहमी इसको हो गई थी कि ये गा रही है, लकड़ी चीरने की आवाज आ रही थी। बस 1 मिनट। प्रमित, तुम इसे जादू सिखा दो ना। जी आपको क्या लगता है मैंने बड़े शौक से अपनी आंख पकड़ी हुई है? पर हुआ क्या है परमीत? पर जाइए, इसको जादू सिखा रहा था, घुमा के स्टिक मार दी मेरी आंख में, ये देखो लाल होगी एकदम। पाजी सफेद आंख लाल कर दी तो हो तो गया ना जादू, है पाजी? और चुप है, ये हंसने का वक्त नहीं है। सोचो अब करना क्या है। भगवान ने इतनी अच्छी सूरत दी है, इतना प्यारा दिल दिया है, और थोड़ा सा हुनर भी दे देता। चाई जी कहते हैं ना कि हर इंसान में कोई ना कोई हुनर होता है, जरूरत है उसे ढूंढ निकालने की। और इस पे साइंटिस्ट 100 साल रिसर्च करेंगे ना तो भी कोई हुनर नहीं मिलेगा। आप लोग ना मुझे 4 घंटे का समय दो सिर्फ, ठीक है? सिर्फ 4 घंटे का। मैं ढूंढ निकालती हूँ इसके अंदर से हुनर। तो इधर आ सोनी, आजा बेटा। अब परजाई पता नहीं कौन सा हुनर ढूंढेगी इसमें। पता नहीं जी। पाजी मैं मदद करूं? हाँ, क्या हुआ प्रमित? क्या सोच रहे हो? क्या जादू है? तुम्हारी दोनों आंखें लाल क्यों हैं? यहाँ देखना। तुम रो रहे थे क्या? नहीं पैर, वो दरअसल सोनी ने ना बहुत जोर से स्टिक मार दी आंख में। उसने तो बाईं आंख में मारी थी, तुम्हारी दाईं आंख भी लाल क्यों है? सच बताओ क्या हुआ? पैरवी, तुम भी कभी कभी नादानों जैसी बातें करती हो। एक आंख का रिलेशन दूसरी आंख से तो होगा ही। और दोनों आंखों का रिलेशन दिल से होता है। सच बताओ क्या चुभा है? चुभा नहीं है पैरवी, तुम और सारी भाभियां मिलकर सोनी को जितवाने के लिए जो सैक्रिफाइस कर रही हो ना। रमित प्लीज, सोनी तुम्हारी बहन है तो हमारी कुछ नहीं हुई, और हमारी ड्यूटी को इस तरह से सैक्रिफाइस करके हमें शर्मिंदा मत करो। हाँ पैरवी, तो फिर तुम्हारी फैमिली भी मेरी फैमिली हुई ना। हाँ, काश मैं भी उनके लिए कुछ कर पाता, ताकि तुम्हारे और उनके बीच में जो दूरियां हैं ना वो मिट जाए। उसका मौका भी आएगा प्रमीत, पर अभी जो मौका आया है ना हमारी सोनी को जितवाने का, हमें उस पर ध्यान देना है। सही कह रही हूँ ना मैं? तो बताओ मुझे जादू से क्या दे रहे हो? जादू से? जादू की जप्फी। अरे वाह थैंक यू। क्या सोच रही हो जी? हमें अपनी सोनी को हर हाल में जितवाना है जी। ये तो है। और उसकी शादी भी तो करवानी है। कितनी खूबसूरत है ना अपनी सोनी, पूरे इलाके में सबसे सुंदर। इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी। ओ जी, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा खूबसूरत आप हो। हटो जी,
ये तो आपका तकिया कलाम हो गया। आपके अलावा किसी और को तो मेरी खूबसूरती नजर ही नहीं आती। ओ जी, किसी और के पास मेरी जैसी नजर कहाँ। ये क्या छुपा रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं। कुछ तो है। अरे कुछ नहीं है रू। दिखाओ ना। अरे कुछ नहीं है। ओ, तुम सब लोग सोनी के लिए इतना कुछ कर रहे हो ना, तो मैं भी खुश होकर तुमको कुछ देना चाहता था। मेरी आमदनी नहीं है ना आजकल, तो ये प्लास्टिक का गजरा एक्साइटमेंट में मैंने खरीद तो लिया, और तुमको देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हिम्मत नहीं हो रही थी या इरादा चेंज हो गया था? सोचा होगा मैरिज एनिवर्सरी पे दे दूंगा। नहीं, उसमें तो 6 महीने बाकी है ना अभी। तो क्या हुआ? ये थोड़ी ना मुरझाने वाले हैं। लेकिन इनमें खुशबू भी तो नहीं है ना। कौन कहता है कि खुशबू नहीं है? जिसमें आपके हाथों की खुशबू बसी हो, उससे खुशबूदार और क्या हो सकता है? वह हीरो तो हीरो नहीं है, हीरा है, हीरा। चलो छोड़ो, जल्दी जल्दी लगाओ। बल्ली, देख लेना, हमारी सोनी इस बार जरूर जीतेगी। और मैं नहीं मानता भाई, सोनी में से तूने इतना कॉन्फिडेंस ढूंढ निकाला। ना सही कॉन्फिडेंस, पर उसके अंदर से हुनर तो ढूंढ ही निकाला मैंने। अच्छा, लेकिन वो है क्या? ये तो आप खुद ही देख लेना स्टेज पर, जब सबके सामने वो अपना हुनर दिखाएगी। सोनी हुनर दिखाई? मिस सोनी कपूर, गिव हर अ बिग हैंड। आप क्या टैलेंट पेश करेंगे? जी मैं बोलूंगी। बोलूंगी? बोलना तो सबको आता है, इसमें टैलेंट वाली बात कौन सी? जिसे बोलना आता है वो प्लीज जरा चुप रहे। बोलिए, आपको क्या बोलना है? जी मेरी चाई जी शिरडी गई हुई है। तो फिर मेरी परजाइयां ही मेरी चाई जी हुई ना। तो मेरी बड़ी परजाई ने मुझसे कहा कि इस कॉन्टेस्ट में शो करने के लिए मुझे मेरा टैलेंट खुद ही ढूंढना होगा। तो मैं सोचती रही कि मुझे क्या आता है, और सोचते सोचते मेरी उंगलियां भी सूज गई। आप सब लोग ये सोच के हंस रहे हैं ना कि सोचने से उंगलियां कैसे सूज गई। दरअसल मैं ऐसे सोचती हूँ। और ये मुझे धर्म ने बताया है, और इस तरह से मैं सारी रात सोचती रही, और सुबह उठ के मैंने अपनी परजाई से कह दिया कि मुझे कुछ नहीं आता, और मैं अपनी हार मानती हूँ और जीतने वाले को घर जाके बधाई दे के आऊंगी। और आपको पता है मेरी परजाई जी क्या बोली? मेरी परजाई जी बोली, क्या हुआ अगर तुझ में कोई टैलेंट नहीं है? किसी में कोई टैलेंट नहीं होना कोई गुनाह है क्या? अगर तुम्हें अपनी हार कबूल करनी है तो सबके सामने कर। अगर जीतने वाले को बधाई देनी है तो सबके सामने दे। तो मैं आज यहाँ पर अपनी हार कबूल करने आई हूँ, और जीतने वाले को बधाई देने के लिए प्लीज मुझे एक बार स्टेज पे बुला लेना।
सत श्री अकाल। रुकिए।